कल तक तो घने बाल थे, लेकिन आज सिर्फ हेयर फॉल है। सिर पर हाथ घुमाओ या नहाने जाओ, हर तरफ सिर्फ टूटे बाल ही बिखरे मिलते हैं। इन झड़ते हुए बालों के साथ अपना कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो रहा है। दादी माँ के नुस्खे, महंगी सी महंगी दवाइयाँ, हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन ये हेयर लॉस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो घबराइए मत, आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है, क्योंकि आज हम हेयर लॉस के पीछे के साइंस को समझेंगे और कुछ ऐसे इफेक्टिव वेज को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी मदद से आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो मैं हूं नील जोसेफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को समझे तो हेयर ग्रोथ की साइकिल के मेन 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला है एनाजेन। हेयर ग्रोथ की शुरुआत जो 3 से 5 साल तक चलता है। इस चरण के दौरान हेयर हर 28 दिन में लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% बाल इस चरण में होते हैं। दूसरा स्टेज है कैटाजेन। एनाजेन के बाद शुरू होता है और लगभग 10 दिनों तक चलता है। बालों के फॉलिकल सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ धीमी होती है। थर्ड स्टेज है टेलोजन, जहां हेयर फॉलिकल्स पुराने बालों को छोड़ते हैं और नए बाल पुनः उगने लगते हैं। हालांकि पुराने बाल अपने स्कल्प में बने रहते हैं, लेकिन टेलोजन फेज में उसकी ग्रोथ ठहर जाती है। अंतिम फेज है एक्सोजन, जहां पुराने बाल स्कल्प से गिरने लगते हैं, जिसे शेडिंग फेज भी कहा जाता है। यह फेज 2 से 5 महीने तक चलता है और यह बहुत नॉर्मल है कि ड्यूरिंग शावर या हेयर ब्रशिंग के दौरान 50 से 100 बाल गिर जाते हैं। अब दोस्तों, हमें बाल झड़ने यानी हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स तब होती है जब हेयर ग्रोथ फेज छोटा हो जाता है या फिर हेयर फॉलिकल्स प्रीमैच्योरली यानी समय से पहले ही रेस्टिंग एंड शेडिंग फेज में चले जाते हैं। जिसके कुछ मेन रीजंस में नंबर 1 पर है जेनेटिक्स, यानी अगर आपकी फैमिली में सभी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको भी हो सकती है और इसे पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। नंबर 2 हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज जैसे स्टेज में फीमेल्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहीं थायराइड भी इसका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इन सभी में बॉडी में कई हार्मोन्स में बदलाव आते हैं जो हेयर ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 मेडिकल कंडीशंस। कुछ बीमारियां और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में भी हेयर लॉस हो सकता है। नंबर 4 स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस भी आपके बालों के झड़ने का कारण बनता है। हालांकि ये टेम्परेरी होता है, यानी जब आप खुश रहना शुरू कर देते हैं तो आपका हेयर फॉल अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर अपने घने बालों से है प्यार तो स्ट्रेस से करो इनकार। नंबर 5 डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट में आयरन, विटामिन डी और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशंस की कमी हेयर लॉस को बढ़ावा देती है। नंबर 6 हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट्स। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी हेयर स्टाइल को परफेक्ट दिखाने के लिए जेल, वैक्स और ना जाने कितने हेयर प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस का, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं जो स्कल्प एंड हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा डेली हेयर ड्रायर से हीटिंग स्टाइल करने से भी बाल टूट सकते हैं और झड़ सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करते हैं जिससे आप अपने हेयर फॉल को 70 to 80% तक कम कर सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रेस। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस यानी तनाव को कम करना है, और जिन लोगों को हेयर फॉल होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी चीज का लेते हैं। इसलिए आपको अपने दिमाग को समझाना है कि ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे लड़ा जा सकता है, ताकि आप प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पर फोकस कर पाएं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नंबर 2 स्लीप। हमारे हर बॉडी पार्ट्स की तरह हेयर फॉलिकल्स को भी अच्छे से काम करने के लिए अच्छे नींद की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको रोज रात 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है। नंबर 3 ट्रीट योर हेयर वेल। हेयर लॉस को रोकने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे हेयर स्टाइल को बनाना बंद करना होगा जिसमें केमिकल्स वाले प्रोडक्ट और हेयर ड्रायर की जरूरत पड़ती है, बल्कि आपको नेचुरली अपने हेयर ड्राई करने हैं और स्मूथ ब्रश से ब्रशिंग करनी है। इसके अलावा आप अपने बालों में केमिकल्स फ्री हर्बल हेयर ऑयल लगा सकते हैं, जिससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी। नंबर 4 टेक केयर ऑफ योर स्कल्प। आप कोकोनट और हर्बल ऑयल से अपने स्कल्प का वीकली मसाज करिए, जिससे स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बाल घने और मजबूत होंगे। नंबर 5 बैलेंस डाइट। हेयर लॉस को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सही डाइट अपनाना। ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स जैसे मीट, फिश, लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स और लेंटिल्स यानी दालों को शामिल कर सकते हैं। चिकन, फिश, पनीर, एग्स, नट्स और सीड्स जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके डेली प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको फैटी फिश,
फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ऑल्सो हेयर ग्रोथ में मदद करने वाले बायोटिन का कंजप्शन बढ़ाना चाहिए, जो एग्स, स्वीट पोटैटोज, एवोकाडो और बादाम में पाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी डाइट में विटामिन डी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। वहीं सनराइज और सनसेट के वक्त सनलाइट के एक्सपोजर में आकर आपकी स्किन को भी विटामिन डी प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे हेयर स्कल्प की हेल्थ बेहतर होती है। ओवरऑल आपको एक न्यूट्रिशन रिच हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि सही डाइट न सिर्फ आपको हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है, बल्कि हेयर हेल्थ को भी बूस्ट करती है और इससे पूरी बॉडी की फिटनेस भी बरकरार रहती है। आखिर में अब हेयर लॉस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। मिनॉक्सिडिल ये एक ऐसी कॉमन मेडिकेशन है जो एक्सपर्ट्स हेयर रीग्रोथ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। मिनॉक्सिडिल अर्ली हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे स्कल्प पर लगाकर मसाज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। फिनास्टेराइड ये मेडिकेशन स्पेशली मेल को रिकमेंड की जाती है, जिससे उनका हेयर लॉस स्लो डाउन हो जाता है और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ बूस्ट होने लगे। इसका टॉपिकल वर्जन जेल, स्प्रे और क्रीम के फॉर्म में आता है, जिसे स्कल्प में लगाया जाता है। वहीं ओरल वर्जन टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। लेजर थेरेपी एक्सपर्ट का कहना है कि लो लेवल लेजर थेरेपी हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और जिससे हेयर ग्रोथ बूस्ट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जब सिर का कोई हिस्सा कंप्लीटली बॉल्ड हो जाता है, तो डॉक्टर्स पेशेंट की बॉडी की डोनर एरिया से अच्छी क्वालिटी की हेयर्स पिक करके उन्हें बॉल्ड एरिया में प्लेस करते हैं, इसलिए इसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी कहा जाता है। अक्षय कुमार, सलमान खान, कपिल शर्मा, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करवाने से पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अपने आप की गई कोई भी मेडिकेशन से कई सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, हेयर लॉस एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके सॉल्यूशन भी मौजूद हैं और सिर्फ सिर पर घने बाल होने से ही कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि कई ऐसे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज हैं जो कंप्लीटली बॉल्ड हैं बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। दिस इज नील जोसेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।